हमें एक रोम्बस बनाना है जिसका नाम होना चाहिए BEND, बेंड, जिसमें हमें BN दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर और DE की वैल्यू दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम रफ डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि ये गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है। तो ये एक रफ क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। ये अभी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है? क्योंकि इसके पास 4 साइड्स है, 1 2 3 4, 4 साइड्स है, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है। ये रोम्बस कब बनेगा? जब इसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ये वाली दोनों साइड, ये आमने सामने दोनों साइड, सभी साइड्स, और ये भी दोनों साइड्स, अपोजिट साइड्स, ये दोनों चारों इक्वल हो जाएं वैल्यू में, लेंथ में, तो इसे हम रोम्बस कहेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि इनके जो डायगनल्स होते हैं, जो रोम्बस की चारों साइड तो इक्वल होते ही हैं, बल्कि इनके जो डायगनल्स होते हैं, ये एक डायगनल हुआ और ये दूसरा डायगनल हुआ, ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। इतनी चीजें होने के बाद हम इसे एक रोम्बस कह सकते हैं, है ना। चारों साइड्स इक्वल हो और जो डायगनल्स हो वो आपस में 90 डिग्री एंगल बनाए, परपेंडिकुलर हो। ठीक है। तो अब मुझे कहा है कि BEND रोम्बस बनाना है, यानी कि नाम इसका रखना है मुझे। तुम कहीं से भी नाम रखना शुरू कर सकते हैं। मान लिया इसे B कह दिया, इसे हम E कह सकते हैं, इसे N और इसे D, है ना, BEND। अब मुझे वैल्यू दी हुई है, अब BN की वैल्यू दी है 5.6 सेंटीमीटर। तो BN ये है, ये तो डायगनल है, डायगनल दिया हुआ है 5.6, तो इसकी हम वैल्यू ले लेते हैं 5.6। और DE की वैल्यू है 6.5, ये भी डायगनल दिया हुआ है, DE 6.5, है ना। मुझे साइड्स नहीं मालूम है, हमें साइड्स गिवन नहीं है, सिर्फ दोनों डायगनल्स गिवन है और हमें एक रोम्बस बनाना है। तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम इसे शुरू कैसे करेंगे कि हम कोई सा भी एक डायगोनल बना सकते हैं। चाहे तो हम BN पहले बना लें या DE पहले बना लें, है ना। लेकिन आसानी किस में होगी कि हम पहले अगर BN बनाएं, तो वो ऐसा क्यों होगा वो हम समझेंगे। DE अगर हम पहले बनाते हैं वो भी हम बना सकते हैं। अगर हमने DE पहले बना लिया या हमने BN पहले बना लिया, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों 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 से शुरू कर सकते हैं। जैसे ये रोम्बस है मेरे पास, ये दूसरा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम इसका हम नाम रखना शुरू कर देते हैं। हम मान लेते हैं DE अगर हम पहले बनाना चाहते हैं, इन दोनों को DE कह दिया, है ना। और इसको कह देते हैं BEND, ठीक है इतना। अब DE की वैल्यू हमें गिवन है, ये DE कितना 6.5, तो हम चाहे तो इसे पहले बना लें, 6 DE पहले बना सकते हैं। या BN की वैल्यू हमें गिवन है कितना 5.6, 5.6 को बाद में बना लेंगे। तो हम दोनों में से कोई सा भी डायग्राम पर शुरू से बना सकते हैं, चाहे BN पहले बनाए या DE पहले बनाए, दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम DE पहले बनाते हैं, DE खींच लेंगे हम 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने DE डायग्राम खींच लिया। इस डायग्राम को देख के हम बना रहे हैं, है ना। ये डायग्राम को देख कर अगर बनाएंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा, वो हम समझेंगे कि ऐसा क्यों, इससे आसान है ये वाला डायग्राम। तो DE मैंने पहले खींचा 6.5 सेंटीमीटर का, दिख रहा है ना, 6.5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, मुझे साइड्स तो कोई गिवन नहीं है इसमें, है ना, कोई साइड्स नहीं मालूम है, इसका साइड्स का तो कोई अता पता नहीं है। लेकिन डायगनल, दूसरा डायगनल मालूम है। तो मुझे प्रॉपर्टी पता है रोम्बस की कि दूसरी डायगनल जो होती है वो इसमें परपेंडिकुलर होनी चाहिए और दोनों को बराबर पार्ट्स में डिवाइड भी करती है ना। इस पे परपेंडिकुलर होती है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो मैं इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दूंगा, है ना। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है मुझे। तो वो कैसे बनाएंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम कंपास का यूज करेंगे और DE लाइन सेगमेंट का, इस लाइन का हम मोर देन हाफ ले लेंगे। यानी कि अगर मैं इतना ले लूँ तो ये आधे से ज़्यादा दिख रहा है ना, अपने हिसाब से जितना हमें आधा से ज़्यादा लगे, मोर देन हाफ लगे, उतना हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ हम लगा देंगे ऐसे, है ना। फिर D पे रख के इन दोनों को कट कर लेंगे। D पे रखा कंपास को और इसको ऐसे कट कर लेंगे, इसको भी, नीचे वाले को भी कट कर लेंगे ऐसे, है ना। इन दोनों को हम मिला ज्वाइन कर देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है इस DE पे और ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। ये इक्वल, जितना ये वाला पार्ट है उतना ही ये वाला पार्ट है और ये 90 डिग्री भी है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। अभी तक हम कितना कर चुके हैं? अभी तक हमने ये ये डायगोनल बनाया है DE, और हमने ये BN लाइन खींच लिया है। अब लेकिन मुझे पता है कि BN की जो लेंथ है वो 5.6 है, ये टोटल, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि 5.6 का हाफ कर लूँगा,
इसका मतलब ये है कि जो हमें पता है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, इसके डायगोनल्स 90 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर, और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोनों को। जितना ये वाला पार्ट है उतना ये वाला पार्ट है, और जितना ये वाला पार्ट है उतना ही ये वाला पार्ट है, तो ये दोनों पार्ट भी बराबर है आपस में। तो 5.6 का हाफ कितना होता है? 56 का हाफ कितना होता है? 28 है ना। 56 का हाफ करेंगे कितना आएगा? 28। तो 5.6 का हाफ कितना हो जाएगा? 2.8 है ना। बस डेसिमल लगा देना है बीच में, 2.8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये वाला पार्ट होगा उतना ही ये वाला पार्ट होना चाहिए। अगर ये वाला पार्ट 2.8 है ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी 2.8 है ना। तो मैं अगर यहाँ से 2.8 स्केल पे मेज़र करके एक आर्क लगा दूँ, और इस यहीं से 2.8 मेज़र करके एक नीचे आर्क लगा दूँ, है ना, तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 5.6 हो जाएगा। तो अब हम स्केल पर 2.8 मेज़र कर लेंगे, क्योंकि 5.6 का हाफ होता है 2.8। तो 2.8 हमें मेज़र करना है। तो ये रहा 2 के बाद ये तो 5 हो गया, 6 7 8 है ना। ये 2.8 हमने मेज़र कर लिया है। इसे 2.8 मेज़र हुआ, और इसे हम यहाँ पे रख के, बीच में रख के, एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ लगा देंगे। तो ये एक आर्क नीचे भी लगा दिया है हमने। ये 2.8 का आर्क है। यहाँ से हमने 2.8 ऊपर, 2.8 नीचे लगा दिया। टोटल ये कितना हो गया? 5.6। अब ये जो पॉइंट आया है आर्क लगाने के बाद, इस पॉइंट का नाम हम रख लेंगे बी, है ना। और ये नीचे वाला जो है, इसका हम क्या नाम रखेंगे? एन। तभी तो BEND बनेगा। तो इसका हम नाम रख लेते हैं एन। और हम बी से इन सबको ज्वाइन कर देंगे, बी से डी को, बी से ई को, फिर एन से डी को, एन से ई को, सबको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ज्वाइन कर दिया हमने सबको, और ये हमारा रोम्बस तैयार है। बस सिर्फ हमें मेजरमेंट्स लिखना है। ये तो 6.5 हम लिख ही चुके हैं। BN कितना है? 5.6। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5.6, वो हम लिख लेते हैं। तो ये मेजरमेंट्स लिख दिया हमने, 6.5, 5.6। तो ये हमारा रोम्बस तैयार है, और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम समझ सकते हैं कि अगर हम इस डायग्राम से शुरू करते, अगर हम पहले BN 5.6 बना लेते, तो हमें DE 6.5 सेंटीमीटर बनाना होता, है ना। अगर हम पहले BN खींच लेते DE के अलावा, अगर हम 6.5 सेंटीमीटर ना लेके डायगनल 5.6 पहले खींच लेते, तो हमें ये जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर वाली, ये हमें 6.5 बनाना होता, है ना, 6.5। तो मुझे उसका हाफ करना पड़ता। यहाँ से हम कितने की आर्क लगाते ऊपर, और कितने की आर्क लगाते नीचे? 6.5 का हाफ कितना होता है? तो हम इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 6.5 का हाफ कितना होता है। 6.5 का हाफ जब हम करेंगे 3.25 आएगा। अब स्केल पे 3.25 मेज़र करना इजी है, या 2.8, ये हम समझ सकते हैं ना। 3.25 मेज़र करना मुश्किल है, 2.8 आसान था, इसीलिए हमने दूसरा वाला डायग्राम से शुरू किया।